देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। राकेश्वर को छोड़ा और मुरली को मारा क्यों? 15 दिन में एक जवान की रिहाई और एक की हत्या के पीछे क्या है माओवादियों का मंसूबा? महज 15 दिन के अंदर नक्सलियों ने अलग अलग सुरक्षा बलों के 2 जवानों का अपहरण किया। इसमें से एक को उन्होंने 5 दिन तक अपने पास रखने के बाद जन अदालत लगाकर पूरी नाटकीय के साथ छोड़ दिया, तो दूसरे को 3 दिन बाद हत्या कर दी। सवाल यह है कि आखिर नक्सलियों ने एक को छोड़ा क्यों और दूसरे की हत्या क्यों कर दी? महाराष्ट्र के नक्सल कैडर से मिलकर बना एक मजबूत सूचना तंत्र है। उनके पास किसी कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा ही मीडिया सेल है। जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। ये टीम प्रचार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। नक्सल मामलों के जानकार कहते हैं कि राकेश्वर को रिहा करना नक्सलियों की प्रचार नीति का हिस्सा था। 3 अप्रैल को 13 मुठभेड़ के बाद जिस राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अपने साथ ले गए थे, वह सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का कमांडो था। कमांडो राकेश्वर सिंह जम्मू का रहने वाला था। नक्सली जानते थे कि राकेश्वर के अपहरण के बाद उन्हें मीडिया में नेशनल कवरेज मिलेगी, बात दिल्ली से जम्मू तक जाएगी। ऐसा हुआ भी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक इस हमले के बाद बस्तर पहुंचे। नक्सलियों ने प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा। राकेश्वर की तस्वीर जारी कर सुरक्षित होने की घोषणा की, अपनी मांगे रखी, खुद ही मध्यस्थ घोषित कर उन्हें जंगल में बुला लिया और इसके बाद जन अदालत लगाई। राकेश्वर की रिहाई के वीडियो, फोटो प्रसारित किए गए और राकेश्वर को बिना शर्त छोड़ने की वाहवाही भी लूट ली। इस दौरान नक्सलियों ने हर बार साबित कर दिया कि बस्तर के जंगलों में उनका राज है। राकेश्वर के अपहरण में नक्सलियों की सोची समझी प्रचार नीति पूरी तरह सफल रही। मुरली के स्थानीय होने के कारण उन्हें इस मामले में इतनी पब्लिसिटी हासिल नहीं होने वाली थी। राकेश्वर को जब मध्यस्थों के हाथ सौंपा गया था, तब नक्सलियों ने जो जन अदालत लगाई थी उसमें फोर्स के एक ग्रामीण की रिहाई भी करवाई गई थी। टेकुला गुड़ा के कुंजम को मध्यस्थ अपने साथ ले गए। नक्सलियों ने इसे गांव वालों को सामने रिहा कराया और बताया कि सुरक्षा बल भी उनके दबाव के आगे झुकते हैं। यही नक्सलियों ने ग्रामीणों के सामने एक सिद्धांत की बात भी की। ग्रामीणों को जब राकेश्वर को मार देने की बात कही, तो नक्सलियों ने गांव वालों को समझाया कि किसी बेहोश सैनिक को पकड़ने के बाद उसकी हत्या युद्ध नियमों का उल्लंघन है। इस तरह इस पूरी जन अदालत में, जिसमें 4 से 6 गांव के करीब 5000 से ज्यादा लोग शामिल थे, नक्सलियों ने अपनी ग्रामीण की भलाई वाली छवि बनाने की पूरी कोशिश की। इसकी जरूरत अभी बस्तर के सक्रिय माओवादी संगठनों को बहुत है, क्योंकि ग्रामीणों की हत्याओं से नक्सली पैठ गांवों में कम हो रही है। सुरक्षा बलों ने भी कुछ कल्याणकारी योजनाओं के तहत गांव वालों का विश्वास जीतने में सफलता पाई और लिहाजा नक्सली अपने पकड़ गांव में काफी बेहतर बनाना चाहते हैं। मुरली की हत्या के पीछे नक्सलियों का साफ मकसद यह संदेश देना है कि बस्तर के युवा डीआरजी से दूर रहें। नक्सलियों ने 3 दिन पहले अगवा किए गए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के जवान मुरली तांती की कल देर रात हत्या कर दी। नक्सली जानते थे कि राकेश्वर के मुकाबले मुरली तांती के मामले में उन्हें कोई खास पब्लिसिटी नहीं मिलने वाली है और मुरली डीआरजी का सदस्य था, जो इस समय नक्सलियों के निशाने पर है। डीआरजी में बस्तर के जिलों के युवाओं को ही शामिल किया जाता है और उन्हें नक्सलियों के खिलाफ लड़ने भेजा जाता है। स्थानीय होने के कारण युवाओं को इलाके का भौगोलिक ज्ञान होता है, साथ ही उनके ग्रामीणों से संबंध भी होते हैं। ऐसे में बाहरी सुरक्षा बलों को जो मदद ग्रामीणों से नहीं मिलती, वह इन स्थानीय डीआरजी जवानों को मिलती है। पिछली कई मुठभेड़ में ये डीआरजी जवान नक्सलियों पर भारी पड़े हैं और उनका बड़ा नुकसान भी किया है। माओवादी बस्तर के युवाओं और उनके परिजनों के दहशत पैदा करना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे तो मारे जाओगे। इसी नीति के तहत मुरली तांती को मार दिया गया। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हिंद भारत।
हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।